तो मेरी बात नहीं समझ रही हो नसीम। मैं हूं क्या उस फरहाद सेठी के सामने? कोई हैसियत नहीं है मेरी। वो भला उस बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के सामने मुझे क्यों घास डालेगी जो कि उसका करियर बना रहा है? मैं तो खुद अभी हाथ पैर मार रहा हूं। तुम्हारे जैसा नकारा शख्स ही मेरे हिस्से में आना था। वो मेरी ही हिम्मत है कि मैं तुम्हें अभी तक झेल रही हूं। देखो नसीम, मुझसे जो कुछ भी हो सकता है वो मैं कर रहा हूं, लेकिन अभी वो पूरे तरीके से फरहाद सेठी के असर में है। और मुझे ये लगता है कि उसको बुरा लगता है कि अगर वो सेट पे किसी और से बात करे उसके अलावा, इसीलिए वो उसे खुश करने के लिए जानबूझ के मुझे जूती की नोक पे रखती है। क्या क्या वो वाकई उसके बारे में इतना सेंसिटिव है? हाँ, वो तो उसे अपनी मलकियत समझता है। एक गाने की शूटिंग के दौरान जब मैं उसके करीब आया तो फरहाद सेठी ने वावेला मचा दिया और सिचुएशन ही तब्दील कर दी। अगर किसी ड्रेस में से उसका हल्का सा जिस्म भी झलक रहा होता है ना, तो फरहाद सेठी डिजाइनर को बुला के उसको गालियां देता है और ड्रेस तब्दील करवा देता है। हम्म ये तो तुमने मुझे नई बात बताई। इसका मतलब है कि सितारा को रास्ते से हटाने के लिए कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। कौन सा रास्ता? वो रास्ता झरना से होके जाएगा। तुम सितारा को छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं। झरना को काबू करते हैं। फरहाद जो कुछ भी है, लेकिन अपनी बीवी से बहुत डरता है। वो बाहर से शेर बनता है, लेकिन है अंदर से बकरी। और वैसे भी झरना को जब पता चलेगा तो अपनी पाँव की जूती को खिड़की से बाहर फेंक देगी। हाँ, वो तो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई हुई है, सलीम से पता चला था मुझे। शहर से बाहर गई है ना, दुनिया से तो नहीं गई। जमाल, ये पता लगाना कौन सी बड़ी बात है कि वो कहाँ गई है। वो जिस होटल में है या गेस्ट हाउस में, उसका पता चलाओ, उसका नंबर निकलवाओ सलीम से। बाकी मैं खुद पता कर लूंगी। सितारा, आज तो तुम शाम से पहले ही आ गई। बाजी घर पर होती हैं तो आधी रात से पहले अपनी शक्ल नहीं दिखाती। आज कैसे जल्दी आ गई? या शायद पता चल गया होगा कि आज बाजी घर पर नहीं है तो जल्दी चली जाओ। कहना क्या चाह रही है तू? क्या मकसद है तेरी इस बकवास का? बाजी के घर ना होने से मेरे जल्दी आने का क्या ताल्लुक? जो मुंह में आ रहा है बोली जा रही है।